पाकिस्तान से पहले की दुकान है, इसका नाम बंगाली मिल्क शॉप है, जबकि होना नहीं चाहिए। 100 साल बुजुर्ग है ना, वो भी इधर से गुजर के कहता है कि यार मुझे अपना बचपन याद आता है। 8 बाजार है, दरमियान में घंटा घर है। इसकी जो जहाँ से गुजर यानी जिस गली में चलोगे ना, उसी गली से चलते चलते उसी जगह पे आप आ जाएंगे, किसी बाजार में। पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हम फैसलाबाद शहर घंटा चौक में मौजूद हैं, घंटा घर में। और आज यहां पे हम बंगाली मिल्क शॉप, जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले की यहाँ शॉप बनी हुई है, आज हम मौजूद हैं। इनके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या ख़ास बात है यहाँ पे, लोग जो हैं इतना रश क्यों होता है, यहाँ पे दूध की क्या ख़ास क्वालिटी है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर हुसैन। तनवीर भाई, क्या हिस्ट्री है? माशाल्लाह आपने एक बोर्ड लगाया हुआ है बंगाली मिल्क शॉप। क्या में पाकिस्तान से पहले ये शॉप बनाई गई थी? ये पाकिस्तान से पहले की दुकान है, इसका नाम बंगाली मिल्क शॉप है, जबकि होना नहीं चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये जब से दुकान है, जब उस वक्त पाकिस्तान का वजूद नहीं था, तो क्या में पाकिस्तान से पहले की दुकान है। इधर जो फैसलाबाद के लोग हैं, मतलब कि कोई 100 साल बुजुर्ग है ना, वो भी इधर से गुजर के कहता है कि यार मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं इस दुकान पे आता हूँ, मुझे अपना बचपन याद आता है। ये इसकी हिस्ट्री है, पुरानी दुकान है। शुरू से आप ही इस शॉप पे हैं? अच्छा, आपके दादा अबू वालिद साहब आगे की हिस्ट्री चल रही है? ये अब चौथी नस्ल बन गई है, दादा अबू वालिद साहब, फिर हम लोग, मेरी अपनी 35-36 साल सर्विस है। अब मेरे बेटे भी बैठते हैं, भाई भी बैठते हैं। इससे दूध में ऐसी क्या खास क्वालिटी है? लोग माशाल्लाह हमने देखा है गाड़ियों में आके बैठ के लोग पी रहे हैं दूध, और सिटिंग है, शाम में बहुत अच्छा माहौल होता है। तो क्या खास बात? ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हमारी कोशिश होती है कि हमें दूध अच्छा मिले, दूध अच्छा होगा सबको अच्छा लगेगा, बस यही बात है, और कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। तो आजकल जो हालात है महंगाई के, कोई कारोबार पे असरात पड़े? ज़ाहिर है, हम बजाते खुद PTI के लोग हैं। हमने 4 यूनियन काउंसिल के इलेक्शन लड़े हैं, हमने काफ़ी पैसा लगाया इस पार्टी के ऊपर, लेकिन हम भी अब भी पूरा उम्मीद है, ना उम्मीद नहीं है, पूरा उम्मीद है। बाकी अल्लाह की मर्जी है, इस मुल्क को उठा के नहीं ले जा सकता कोई भी। ये मुल्क इधर ही रहेगा, इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अच्छा सर, खान साहब ने जो वादे किए थे, बहुत लोगों ने उम्मीद देख के वोट दिए थे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि 3.5 साल गुजर जाने के बाद जो है ना, अगर आप कहें कि अभी भी उम्मीद है तो वो गलत होगा। ऐसा है कि भाई ये शॉप ही है, हमारे पास 20-22 बंदे काम करते हैं। अगर मैं अकेला जितना मर्जी अच्छा आदमी, वो 20 आदमी मेरे साथ नहीं चलेंगे ना, तो वो अदारा बंद हो जाए। वो अदारा जो है ना, वो उन लोगों के साथ चलेगा जो नेटवर्क बनाया हुआ है। अगर वो नेटवर्क अच्छा नहीं, तो खान साहब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते खान साहब। उनकी टीम नहीं अच्छी है, बजाते खुद बहुत अच्छे हैं, असूल परस्त लोग हैं वो। लेकिन सर, पाकिस्तानी कौम कहती है कि अगर खान साहब को यही टीम लानी थी तो हुकूमत में ना आते, थोड़ा और इंतजार कर लेते, KPK में थोड़ा सा मिसाल कायम करते। जिस दिन उनको अच्छी टीम मिल जाती, चाहे उसके लिए 10 साल और लग जाते। अब पुरानी टीम लेके और हुकूमत में आके और अपने आप को समझ लेके फेल करवाने का कोई लॉजिक तो नहीं? असल में ये नहीं है। आप मेरे अगर कोई दोस्त है या मेरा आपके साथ कोई कारोबार है, कोई तल्लक है, आपके साथ चलता चलता मैं अगर बदल जाता हूँ, उसमें आपका कसूर कोई नहीं। आपने तो अच्छी उम्मीद रख के उनको साथ काउंट किया था ना, लेकिन वो पूरा नहीं उतर सके वो लोग। लेकिन इमरान खान बजाते खुद अच्छा इंसान है, असूल परस्त है, उसने किसी का खाया नहीं। खाने वाले लोग सबको पता कि उन्होंने खाया है, और इस मुल्क को कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी खा लो, कुछ नहीं होगा। फैसलाबाद के लोगों ने वोट दिया था, हालांकि ये नून लीग का गढ़ है फैसला, मेजॉरिटी थी। थोड़ा सा हमें घंटा घर के बारे में बताइएगा कि ये मीनार कितने अरसे से यहाँ बना हुआ है? हाल 125 से 27 साल की इसकी जो है ना एज है। तो ये ज़ाहिर है, ये शहर अंग्रेज़ ने बनाया। मेरा पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिटी नहीं जो अंग्रेज़ ने बनाया हो। ये वाहिद सिटी है जो इसका नाम लैलपुर था। जब जुल्फ़िकार भुट्टो का दौर आया, उन्होंने इसका नाम शाह फैसल के नाम के ऊपर फैसलाबाद रख दिया। 8 बाजार है, दरमियान में घंटा घर है। इसकी जो जहाँ से गुजर यानी जिस गली में चलोगे ना, उसी गली से चलते चलते उसी जगह पे आप आ जाएंगे, किसी बाजार में। पूरे पाकिस्तान में कोई और ऐसा पॉइंट तो नहीं होगा जहाँ पे एक चौक से 8 सड़कें निकलती हैं? थोड़े होंगे, ऐसा नहीं।
नहीं होगा मेरे ख्याल से दुनिया में शायद एक शायद नहीं, दुनिया में मैं नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, बड़े सगीर में नहीं होगा, क्योंकि मैं दिल्ली भी देख के आया हूँ, इंडिया गया था, मुझे कोई वहाँ पे पुरानी कदीम ही नहीं, लेकिन ऐसी ड्राइंग नज़र नहीं आई। अच्छा, लास्ट में इस बाजार की कोई खास बात, जैसे 14 अगस्त आता है, 23 मार्च आता है, ओवरऑल एक हर शहर की एक अपनी पहचान होती है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी खास चीज़ है कि लोग खुशी के दिन यहाँ पे आएँ? क्या वजह है जो आपको पाकिस्तानी कौम देख रही है, हमारी फैन फॉलोइंग देख रही है? देखो, कोई भी अच्छा त्यौहार आता है, जैसे ईद मिलादुन्नबी है, 14 अगस्त है, हर आदमी खुशी मनाता है। ईद के ऊपर छुट्टी होती है, अपने ये अंदरून शहर में आबादी नहीं है, ये खाली है, सिर्फ बिजनेस है यहाँ पे। बाकी जब कोई त्यौहार आता है तो लोग ज़रूर इंजॉय करते हैं। 14 अगस्त पे हमारे पूरी शॉप बंद कर देते हैं हम लोग, ईद मिलादुन्नबी पे बंद करते हैं, स्टेज लगाते हैं, इधर बहुत लोग हमारी दुकान पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, ऐसे बहुत लोग हैं एंजॉय करते हैं। दूध के अलावा आपके पास यहाँ कौन कौन सी चीज़ रिफ्रेशमेंट? शेक है, लस्सी है, गर्म दूध है, चाय, हलवा, सब्ज़ चाय है, और हमारे पास जलेबी है, मुख्तलिफ शेक है, ड्राई फ्रूट शेक है, फल वाले शेक है, खोए वाली लस्सी है, ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दूध में आप क्या क्या डालते हैं और रेट मुनासिब है आपके? आम आदमी यहाँ पे दूध पी सकता हाँ जी, आम आदमी यानी 40-50 रुपये, 50 रुपये से शुरू होता है हमारा। है? मशहूर आपका दूध ही है या कोई शेक है या? बड़ी मशहूर है लस्सी, बंगाली लस्सी के नाम से मशहूर है। हमारी कोई भी चीज़ खाएंगे बेहतर होगी इंशाल्लाह, कोई भी चीज़ खाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।